चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम 3 बार उनका उच्चारण करेंगे, इसलिए प्लीज जोन हैंड्स, क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट ओमकार थ्राइस। साई राम। सायराम मैम। देखिए, सायरा हमने मैम। पिछले उसमें संस्कृत के उसमें प्रत्यय पढ़ी थी, व्याकरण में तत्वा, ल्यप और तुम, ये 3 प्रत्यय हमने पढ़े थे अपने पिछली क्लास में। और मैंने एक आप लोगों को होमवर्क दिया था कि अपने जितने भी 5 लेसन हो गए हैं, उन 5 लेसन में से आपको कत्वा, ल्यप और तुम के उदाहरण ढूंढने हैं। कितने बच्चों ने ये ढूंढे? पूरे कितने? 5 लेसन हमारे तैयार हो गए हैं। उन 5 लेसन में से साईराम, कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। सायराम मैम। हाँ, यदि नहीं ढूंढे हैं तो कोई बात नहीं, तो बोलो कि नहीं ढूंढ पाएंगे। मैम नहीं। हाँ, बोलिए, क्योंकि हम आगे के प्रत्यय बताएंगे। अब आपको हम निकाल के आपको नहीं देंगे, बल्कि आपको हम प्रत्यय समझा देंगे। मैम हमने हाँ, बोलिए। मैम हमने पाठ के बाहर से ढूंढे हैं। बाहर के ढूंढे थे? तो पाठ के अंदर बहुत सारे प्रत्यय शब्द प्रत्यय से मतलब मैम संबंधित मैम शब्द। पांचों में से मैम। हाँ, तनीषा, यदि आप कुछ बोल रहे हैं तो ठीक है, नहीं अपना माइक म्यूट करें। मैम हमने पाठों पाठों मतलब 5 पाठों में से मैम एक एक के नहीं ढूंढे। 5 पाठों में से एक ही? नहीं, हमने ये कहा था कि हमने आपको कत्वा, ल्यप और तुमुन ये प्रत्यय समझाए थे, ठीक है। फिर हमने यस कहा था मैम। कि अपने आपको 5 लेसन पढ़ाए गए हैं, उन 5 लेसनों में से आप इनके उदाहरण ढूंढिएगा। तो आप नहीं ढूंढ पाए, कोई बात नहीं। हम लेकिन हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम चाहेंगे कि हमको जवाब मिले कि हाँ, हमने कत्वा, लेप और तुम के उदाहरण 5 पाठों में से ढूंढ लिए हैं। ओके, साईराम, कुछ हाँ या ना में रिस्पॉन्स मिलेगा? यस मैम। हाँ, तो हम यस कोशिश करते हैं आज हम फिर से, वैसे तो हमने स्लाइड तैयार कर ली है प्रत्यय की, तत्, सानच, तत्वतु, इनकी हमने स्लाइड तैयार कर ली है पीपीटी के द्वारा। परंतु हम सोच रहे हैं कि स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं, आज का शायद नेटवर्क अच्छा हो, तो हम टाटा एज वाला खोलते हैं। सॉरी, पहले मुझे स्क्रीन प्रेजेंट करनी पड़ेगी, एक सेकंड। हम इस पर आते हैं, हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? साई राम, आप यस लोग मैम। देख पा रहे हैं यस स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम चलिए। देख पा रहे। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हो जाए ग्रामर का। शायद आप लोग देख पाए।
आप लोगों को दिखाई दे रहा है? प्रत्यय के अंतर्गत यस यस मैम। मैम। शानच और तुमुल प्रत्यय के बारे में मैम बस थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही। क्या हो रहा है थोड़ी सी? यस मैम, आवाज बहुत मैम कम आ आवाज रही नहीं है। आ रही है। अभी आवाज होगी नहीं, हो सकता है अभी देखो शायद आई। आवाज आई आप लोगों को? नो यस मैम। मैम। नो मैम। किसने बोला यस मैम? आज हम तो एक प्रत्यय काम के करते हैं, चलिए आवाज नहीं आ रही कोई बात नहीं, मैं यहाँ से आप लोग को समझाना शुरू करती हूँ। यदि खुल रहा है आज हम तो ये थोड़ा सा हम पीछे ले जाते हैं। ये हमारे ये हमारे कृत प्रत्यय, उस दिन हमने कृत प्रत्यय आप लोगों को समझाए थे ना, आप यस लोगों को मैम। कृत प्रत्यय समझाए थे ना उस दिन कि हमारे कृत प्रत्यय माने धातुओं में लगने वाले प्रत्यय जो होते हैं कृत प्रत्यय होते हैं। उस दिन हमने कत्वा समझा था, इसमें त्व शेष रह जाता है और करके पूर्वकालिक क्रिया के लिए आता है कत्वा और ल्यप। करके यप। अर्थ में आता है जैसे पढ़ करके, लिख करके, खा करके, सो करके। तो कत्वा, कत्वा में त्व शेष रह जाता है, ल्यप में ना और इपा का लोप हो जाता है, यह शेष रह जाता है। और इसमें धातु से पहले उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय इस तरीके का रहता है। लेकिन अब और आपको पढ़ाया था मैंने तुमुन, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रह जाता है, उनका लोप हो जाता है। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे शक्ति प्रत्यय, सानच और कत प्रत्यय और कतवतु। शक्ति और सानच एक उसमें है, कत और कतवतु एक जगह पर है। अब इनको कैसे समझेंगे आगे मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। मैम हाँ बोलिए। मैम जो कत प्रत्यय है मैम उसमें ता शेष रहता है। हाँ एक एक करके हम समझेंगे। कत प्रत्यय में शानच शक्ति, और सानच और प्रत्यय तुमुन। के बारे में तो सबसे जानेंगे। पहले हम कत शत्रु प्रत्यय के पहले प्रत्यय का शक्ति प्रयोग माने हुआ, हो रहा है, अथवा हो रहा है, रहा है माने अर्थ को ये हमारा प्रकट करने के लिए भूतकालिक हो गया। होता है। तो उसके बाद सानच शानच में प्रत्यय का करता हुआ प्रयोग ऐसा अर्थ आता है, करता करता हुआ हुआ। अर्थ को प्रकट सानच में करने के लिए करता हुआ होता ऐसा है। अर्थ आता है। इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुमुल है। प्रत्यय का प्रयोग हो अथवा एक के मिनट, लिए अर्थ को प्रकट इससे करने आवाज आ के ही लिए नहीं रही है। होता है। तुमुल के लिए आइए इनके तत् प्रत्यय बारे में में आज हम ये विस्तार पढ़ेंगे से शक्ति, देखें। सानच और तुमुल। शक्ति मतलब अर्थ होता है धुआं, पड़ा हुआ, खाया हुआ, लिखा हुआ। सानच में करता हुआ, पढ़ता हुआ, लिखता हुआ। तुमुल माने के लिए। ओके, अब हमारा अगला है शक्ति प्रत्यय तुमुल में। प्रत्यय सबसे पहले हम इस प्रत्यय का पिछली बार भी हम प्रयोग तुमुल पढ़ चुके हैं, हो लेकिन वापस से ये या तुमुल दिखा रहा है। के लिए हम पढ़ते हैं अर्थ को तुमुल। प्रकट करने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग हो लग के लिए धातुओं के अर्थ साथ को होता प्रकट है। करने के लिए परस्मयी यह धातुओं के उत्तरकालिक साथ होता है, प्रत्यय है। परस्मयी पद। ये हाँ, तुमुल प्रत्यय में उनका प्रत्यय लोप हो से जाता है, धातु के उनका बाद केवल लोप हो तुम जाता जुड़ता है, है। धातु के साथ केवल तुम जुड़ता है। जैसे जैसे अर्च अर्च धन प्लस तुमुल, तुम, अर्च तुम अर्च पूजा तुम के लिए, पूजा के अर्च लिए, प्लस तुमुल अर्च तुम पूजा के लिए, नम प्लस तुमुल धन न तुम, तुम, नन तुम नन तुम। अर्थात यहाँ पर नन नमस्कार तुम हो करने गया, के लिए। अर्थात नमस्कार करने के लिए। यहाँ नम सुनाई धातु दे रहा है है आप लोगों को, जिसके दिखाई दे रहा साथ है? तुमुल यस प्रत्यय का मैम। तुम ओके, यस मैम। रूप बना है। इसके नम बाद तुम। यहाँ पर जैसे और उदाहरण यहाँ पर आइए दिए जा रहे हैं, अनिट अनेक धातुओं के धातुओं साथ के तुमुल करते साथ हैं। तुमुल जैसे प्रत्यय क्रीड को तुम देखते हैं। से हो गया, क्रीड प्लस तुमुल क्रेतुम, हम प्लस तुमुल गंतुम, ज्ञा प्लस तुमुल ज्ञातुम, बस प्लस तुमुल बसतुम। मैम। जहाँ एक चीज अनेक धातुएं में क्या होता है, ई का आगमन नहीं होता है। अनेक धातुएं जो होती हैं उनमें ई का आगमन नहीं होता। स्था प्लस तुमुल स्थातुम, शु प्लस तुमुल श्रोतुम, स्मृ प्लस तुमुल स्मर्तुम, नभ प्लस तुम लब्धुम। आइए सेठ धातुएं जो सेठ होती हैं, सेठ धातुओं धातु, के इनमें ई साथ का आगमन तुमुल हो प्रत्यय जाता है। देखते जैसे हैं। अर्च प्लस तुमुल अर्चितुम, अस प्लस तुमुल भवतुम, ज्ञा प्लस तुम ज्ञातुम, पठ प्लस तुम पठितुम। यहाँ पर ये धातु अलग से दे दिए, ये वाला। यूं प्लस तुम भवितुम, चिंत प्लस तुम चिंतयितुम, क्रीण प्लस तुम क्रीणितुम, ग्रह प्लस तुम गृहीतुम।
इसमें क्या होता है, सेट धातुओं में ई का आगमन हो जाता है, अनेक यदि धातुओं कोई में बालक ई का पढ़ता है आगमन तो हम नहीं होता है। संस्कृत जैसे में बालक वाक्य पढ़ता है, प्रयोग करते हैं साधारणतः इसका क्या होगा, बालकः बालकः पठति। पठति। यदि यहाँ पर कोई वह प्रत्यय नहीं है, बालक करता अभी है पढ़ और रहा है क्रिया है। तो बालक क्या पढ़ता यही है तो वाक्य बालकः प्रयोग होगा? पठति। इसके आप बाद सोचते होंगे आगे भी क्या उदाहरण आएगा। हिंदी भाषा यहाँ में पर यदि दो तरह के उदाहरण के तौर वाक्य पर प्रयोग दिया हैं जाता है तो संस्कृत में कि दोनों बालकः वाक्यों के पठति, यहाँ लिए पर एक कर्ता ही और वाक्य क्रिया है, क्यों? दोनों में कर्ता और क्रिया है। संस्कृत जैसे बालकः भाषा में पठति माने वर्तमान बालक कालिक पढ़ता है। लगातार हो रही क्रिया के लिए अलग वाक्य होता है। अब आगे जैसे देखिए, आगे क्या है बालकः पठति, इसमें, बालक पढ़ता है। क्योंकि अब देखिए बालकः पठन् अस्ति, बालकः बालक पढ़ पठन् रहा अस्ति, है। इसी तरह ये यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग दिया जाएगा। बालक पढ़ छात्रः रहा लिखन् है, अस्ति। छात्रः लिखति, छात्रा आइए लिखन् जानते अस्ति, हैं वह कौन सा छात्र प्रत्यय लिख है रहा जो है। धातु को तो क्रिया यहाँ पर ये जो लगातार पठन हो रही है का लिखन, अर्थ ये देता है। क्षत्रिय प्रत्यय का उदाहरण आ गए हैं। यहाँ पर ये क्षत्रिय प्रत्यय के उदाहरण बन गए शत्रु हैं। प्रत्यय इस प्रत्यय का प्रयोग करता हुआ अर्थ को प्रकट करने अर्थ के को लिए प्रकट करने के लिए परस्मैपदी धातु परस्मैपदी के पद धातुओं साथ में जुड़ता है। के साथ यह जोड़ा जाता है। वर्तमान ये कालिक प्रत्यय वर्तमान है। कालिक प्रत्यय है, माने क्रिया को क्या शत्रु बनाता है, प्रत्यय से वर्तमान श काल, और करता री हुआ, का लिखता लोप हो हुआ, जाता पढ़ता है। हुआ। तो धातु के क्षत्रिय प्रत्यय साथ में केवल श अत और री जुड़ता का है। लोप हो जाता है, केवल अत शेष जैसे रह जाता है। पत श और री का धन लोप हो जाता शत्रु, है, केवल अत पतत शेष रह जाता है। गिरता जैसे हुआ। पत प्लस क्षत्रिय पतत। अब धातुओं शत्रु में लगाया प्रत्यय के हस प्लस अंत क्षत्रिय वाले हसत, सभी माने शब्दों हंसता में हुआ। पुल्लिंग पुल्लिंग में में न का प्रयोग होगा, अंत, हसन। स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग में अंति अंति, बड़ी और की मात्रा, नपुंसकलिंग हसंती। में अत नपुंसकलिंग में होता है। हसत। अब यहाँ देखिए आइए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शत्रु और प्रत्यय नपुंसकलिंग, युक्त धातुओं हसन, के कुछ हसंती उदाहरण और देखते हसत। हैं। शत्रु प्रत्यय गणयन, जोड़ते गणयंती, समय गणयत। धातु का अर्चयन, स्थित अर्चयंती, या अर्चयत। अनिट होना यच्छयन, नहीं यच्छन्ति, देखा अच्छयत। जाता। पचन, पचंती, पचत। गच्छन, इस तरीके से यहाँ पर उदाहरण देखने को मिल रहे हैं कि पुल्लिंग में क्या शेष रह जाता है, ना। यहाँ पर थोड़े गलत दे दिए हैं ये शब्द, यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं कुर्बन। अब देखिए इसमें एक और चीज अलग होती है, अलग इसमें धातुओं के स्त्रीलिंग साथ पुल्लिंग नपुंसकलिंग तो शत्रु होते ही होते हैं, प्रत्यय के साथ साथ पुल्लिंग, में इसमें ये एक वचन, स्त्रीलिंग और द्विवचन, बहुवचन भी होता है। नपुंसकलिंग, ये आपने एकवचन, भवान शब्द के द्विवचन, शब्द रूप पढ़े थे आपने बहुवचन 7th क्लास में। प्रयोग किए भवान, जाते हैं। भवान, भवन तो वाला, तो थोड़ा पीछे हम ले जाएंगे। शत्रु पढ़े थे क्या आप लोगों ने? शत्रु प्रत्यय के अंत वाले साई सभी राम, शब्दों में पुल्लिंग में अंत, साई राम। स्त्रीलिंग में राम अंति मैम। और क्या आप नपुंसकलिंग लोगों में ने यस अत मैम। क्लास होता है। में भवान शब्द के रूप पढ़े थे? आइए शत्रु प्रत्यय यस। युक्त धातुओं के भवान कुछ माने उदाहरण देखते हैं। शत्रु प्रत्यय जोड़ते समय धातु का भवान शब्द के रूप पढ़े सिक्त थे, या अनिट वैसे होना ही नहीं देखा जाता। पढ़े तो होंगे, लेकिन आप अब याद नहीं होगा आपको, क्योंकि भगवान शब्द पढ़ा गया था, पढ़ाया गया था, मेरे द्वारा भी पढ़ाया गया है। क्लास 7 में ही पढ़ा, डी में ही पढ़ाया गया होगा, तो आपने पढ़ा होगा, आपको याद नहीं। तो इसका जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप अलग पड़ता अलग है वो धातुओं यही के होता है साथ भगवान के अनुसार। शत्रु श्रवणन, प्रत्यय के श्रवणंतो, पुल्लिंग, श्रवंता। स्त्रीलिंग और पतंती, नपुंसकलिंग, पततौ, पतंत्यो, एकवचन, पतंत्यः। द्विवचन, पतत, पतति, बहुवचन के पतंती। रूप में ये प्रयोग नपुंसकलिंग किए जाते हैं। और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भगवान के रूप में यह चलते हैं। शत्रु शक्ति प्रत्यय प्रत्यय हमेशा हमेशा धातु के बदले धातु हुए के रूप के बदले साथ ही हुए रूप जुड़ते के हैं, ना कि साथ ही मूल धातु। जुड़ते हैं। जैसे गुणों स्था धातु मूल है, लेकिन धातु जुड़ेगा के किसके साथ। साथ में? तिष्ठ के साथ में, है ना। आइए और जैसे शत्रु प्रत्यय युक्त धातुओं मूल का धातु प्रयोग करते हुए गम वाक्य है, जुड़ता प्रयोग किसके करें। साथ है? गच्छ के साथ में। तो मूल धातु के फलम साथ में, पतति, जैसे फलम फलम पतति, दूषितम फल भवति, गिरता है। फलम अर्थात दूषितम भवति, पतत फल फलम दूषितम दूषित होता है। अब भवति। यहाँ लिखा है पतत फलम दूषितम भवति, यहाँ हम गिरता हुआ देखते हैं कि फल कर्ता फल एक ही दूषित समय होता में है, गिर भी रहा है माने और फल दूषित गिर भी रहा हो है, रहा है। फल दूषित हो रहा है। इसलिए यहाँ पर पहला हमने शक्ति प्रत्यय क्रियापद लगाकर कर फल दिया के कि साथ गिरता हुआ शत्रु फल प्रत्यय दूषित जुड़ता होता है। है और शब्द बना दूषित भी हो फल। रहा है, गिर भी रहा है और दूषित भी हो रहा है। तो यहाँ पर पतत कर्ता फल फल जो करता है वो नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन में विभक्ति, है।
एक वचन है। क्रियापद नपुंसकलिंग अथवा व्यक्ति एक वचन है। ये पतत यदि पुल्लिंग होता तो यहाँ पर पतन होता और स्त्रीलिंग होता तो पतंती होता। और एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं, सह सर्वम खादति, वह सब खाता है। सह प्रसन्ना भवति, वह प्रसन्न होता है। तो यहाँ दोनों शब्दों को मिलाकर हमने क्या किया, सह सर्वम खादन प्रसन्ना भवति, वह सब कुछ खाते हुए प्रसन्न होता है। अब देखिए यहाँ खादन क्यों आया, क्योंकि यहाँ सह जो है पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर खादन शक्ति प्रत्यय का खादन पुल्लिंग रूप आया है। छात्रः दुग्धम पिबति, छात्रा पाठम पठति, छात्र दूध पीता है, छात्र पाठ पढ़ता है। दुग्धम पिबन छात्रः पाठम पठति, दूध पीता हुआ छात्र पाठ पढ़ता है। यहाँ पर भी पुल्लिंग है। भवान किम करोति, भवान भोजनम करोति, भवान किम कुर्वन्, भोजनम करोति, क्या करते हुए भोजन करते हो। तो भवान, छात्र और सह, ये तीनों पुल्लिंग है। तो यहाँ खादन, पिबन और कुर्वन् आया है, ये शक्ति प्रत्यय। अब आता है सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय में क्या हुआ है, करता हुआ, अर्थ को प्रकट करता है। शक्ति और सानच है तो दोनों ही शब्द की अर्थ को प्रकट करते हैं, परंतु शक्ति जो है वो आत्मनेय पद में लगता है और सानच प्रत्यय किसमें लगता है, शक्ति परस्मैी पद में लगता है और सानच आत्मनेय पद में लगता है। होती दोनों क्रियाएं वर्तमान काल की ही हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में मैं दिखाती हूँ आपको, मैं यहाँ पॉज करती हूँ, नहीं तो चला जाएगा। सानच प्रत्यय आपको समझ में आ गया। शक्ति और सानच दोनों ही क्रिया जो प्रत्यय हैं वो वर्तमान कालिक रूप करते हैं, वो अर्थ देते हैं करता हुआ। लेकिन शक्ति प्रत्यय जो है वो परस्मैी पद की धातु में लगाए जाते हैं और सानच प्रत्यय आत्मनेय पद की धातुओं में लगाए जाते हैं। क्षत्रि में क्या रहता है, श और री का लोप हो जाता है तो शेष रह जाता है। अब सानच प्रत्यय में तुम देखिए क्या होता है, सानच प्रत्यय में श और च का लोप हो जाता है। अब अ यहाँ पर है और न, आन रह जाता है जो धातु में जुड़ता है, जो धातु में जुड़ता है, आन शेष रह जाता है। जैसे धातु है शेव प्लस सानच, शेव मानः, ये पुल्लिंग है, शेव मानः। किसी में आन और किसी में मान के रूप में जुड़ता है, बाण और मान, इस तरीके से जोड़ा जाता है। चलिए आगे धातु देखिए मैम। हाँ बोलिए। और हाँ मैम इसमें ह कैसे आया मैम? हाँ मैम उसमें तो आ नहीं आना चाहिए था। नहीं, मान सेवा मानः और मान मैंने आपको बताया पीछे से ना, बाण और मान ये दोनों चलते हैं इसमें। क्योंकि अभी देखिए मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, आगे तब आपको समझ में आएगा कि वहां पर मान कैसे आया, आपको बताती हूँ। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो आ जाएगा समझ में। सानच प्रत्यय के अंत में सभी धातु रूप की पुल्लिंग राम की तरह, माने पुल्लिंग शब्द चलेंगे राम की तरह, स्त्रीलिंग रमा की तरह, माने आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की तरह सानच प्रत्यय का रूप चलेंगे। अभी आगे जब आएगा तो हम बताते हैं कि आगे आएगा। अंत वाले सभी शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में मां लगाकर हल की तरह चलते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर आया पुल्लिंग एक वचन, सेवमानः, सेवमानौ, सेवमानः। स्त्रीलिंग में होगा सेवमाना, सेवमाने, सेवमानाः। नपुंसकलिंग में होगा सेवमानम, सेवमाने, सेवमानी। यहाँ पर मान और वान दो शब्द चलते हैं, मान और वान, अन्न शेष रह जाता है लेकिन शब्द किसमें परिवर्तित होता है, मान और वान में। चलिए वान तत्वतु में आ जाएगा, मान सानच में, सानच में क्या आता है, मान हो जाता है लाल अंत में। मान पुल्लिंग में आहा औ आहा, स्त्रीलिंग में आ ए आहा, नपुंसकलिंग में अम ए आनी। धातु के साथ सानच प्रत्यय के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप प्रयोग किए गए हैं।
सानच प्रत्यय शानच में प्रत्यय जोड़ते समय धातु का शेट और अनिट होना देखा नहीं या जाता, अनिट ठीक है, होना नहीं क्योंकि देखा जाता। उसमें ना तो आ का शानच आगमन होता प्रत्यय ई का। युक्त शब्द सानच प्रत्यय विशेषणवत क्या आचरण होता करते है, हैं। आगे देखते हैं, इसको पॉज शानच करते करते। सानच प्रत्यय युक्त शब्द विशेषणवत आचरण करते हैं, माने धातु रूप नहीं रहता है। धातु रूप यदि उनमें शानच प्रत्यय लग जाता है तो विशेषण की तरह हो जाता है, सेवा करता हुआ, लेता हुआ, इस तरीके से। तो यहाँ पर शानच प्रत्यय हमेशा मूल धातु के बदले हुए रूप के साथ ही जुड़ते हैं, ना कि मूल धातु के साथ में। प्रत्यय हमेशा धातु के बदले हुए रूप के साथ ही जुड़ते हैं, न कि मूल धातु के साथ। अर्थात आत्मनेपदी धातु प्लस धातु सानच शानच बराबर अकारांत शब्द। अकारांत शब्द यथा सेव प्लस सानच धन शानच सेवमान अर्थात सेवा करता हुआ। अर्थात सेवा करता हुआ। यहाँ सेव धातु है जो आत्मनेपदी है, जिसके साथ शानच प्रत्यय का इसमें मान जोड़कर यहाँ पर देखिए रूप बना है इस तरीके से, जहां पर भी आपको मान दिखे वहां पर सानच प्रत्यय का उदाहरण है। और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप भी यहाँ पर, अच्छा जैसे रुचमान तो रोचमान, शुभ प्लस सानच शोभ शोभमान, वृत प्लस सानच वर्तमान, इच्छ प्लस सानच इच्छमान, याच प्लस सानच याचमान, पसंद करता हुआ, शोभा देता हुआ, इस तरीके से इसके अर्थ होते हैं। आइए शानच प्रत्यय युक्त अब जैसे सहा धनम लभते, वह धन प्राप्त करता है। सहा प्रसन्ना भवति, वह प्रसन्न होता है। वह धन प्राप्त करते हुए प्रसन्न होता है, इस तरीके से हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सह धनम लभमानः प्रसन्ना भवति, वह धन प्राप्त करते हुए क्या हो रहा है, प्रसन्न होता है। लभ धातु जो है वो आत्मनेपद, लभ सेब व्रत वत ये सब आत्मनेपद में आती है। लभ प्लस सानच लभमान, यहाँ पुल्लिंग इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर सह जो है कर्ता जो है पुल्लिंग। इसी तरह अन्य उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, सहा पितरम सेवते, वह पिता की सेवा करता है। सहा मोदते, वह खुश होता है। सहा पितरम सेवमानः मोदते, वह पिता की सेवा करते हुए खुश होता है, प्रसन्न होता है। मोद माने मुद माने प्रसन्न होना। तत्र पुष्पाणि शोभन्ते, वहाँ फूल सुशोभित होते हैं। पुष्पाणि पतन्ति, फूल गिरते हैं। तत्र शोभा शोभमानानि पुष्पाणि पतन्ते, वहाँ शोभा देते हुए फूल गिर रहे हैं। उद्याने वृक्षा वर्धन्ते, बगीचे में पेड़ बढ़ रहे हैं, पेड़ छाया दे रहे हैं। बगीचे में बढ़ते हुए वृक्ष छाया दे रहे हैं, इस तरीके का इसका अर्थ आएगा। बढ़ते माने बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए वृक्ष छाया दे रहे हैं, इस तरीके से क्या अर्थ आएगा। तो यहाँ पर आपको क्षत्रिय और सानच के बारे में बताया गया। चलिए हम अब आपके यहाँ पर कुछ उदाहरण है, देखते हैं। उदाहरण के माध्यम से आप समझ लीजिए, है ना। कुछ उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर देखिए, आप लोग उत्तर दे सकते हैं, आपको दिखाई देगा, उत्तर दे सकते हैं। कुछ इनके कुछ अभ्यास है, आपका अभ्यास है यहाँ पर आपके लिए। तो देखते हैं आप कितना उत्तर दे पाते हैं। जैसे है प्राणरेव स्वदेशम स्वतंत्रम कर्तुम इच्छामः, कौन से शब्द में यहाँ पर प्रत्यय युक्तम किसमें वो लगा हुआ है, दिए गए वाक्य में से किसमें वो लगा हुआ है प्रत्यय मैम युक्त पद विकल्पों में से चुने। बोलिए किसमें प्रत्यय लगा हुआ है। विकल्प हाँ। मैम कर्तुम, मैम कर्तुम, मैम थर्ड कर्तुम में लगा हुआ है। यह गुड। सही उत्तर है। प्लस कर्तुम तुमुन, क्री तुमुन, धन तुमुन यस मैम, से प्लस कर्तुम तुमुन पद बना है। कर्तुम। ओके, अगला उदाहरण हम देखते हैं। माधवस्य माधवस्य भार्या स्ना प्लस तुमुन अगच्छत्। अगच्छत्, इसमें कौन सा शब्द बनेगा, अनयोः संयोजित रूपम मैम स्नातुम, विकल्पेषु चिनुत। कौन सा वाला, स्ना धन तुमुन दोनों को मिलाकर पहला वाला प्रत्यय गलत। रूप यस मैम, विकल्पों में से क्योंकि यहाँ चुने। स्ना मैम है। मैम लास्ट, मैम लास्ट सबमिट क्लिक करें। स्नातुम, स्ना प्लस तुमुन स्नातुम
यहाँ पर आंसर बना, उत्तर दिखाएंगे सही सही। उत्तर है स्ना प्लस तुमुन, स्ना स्नातुम। धन तुमुन से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, आपको, क्योंकि अब सारा, इति हाँ, चिंत धन इति शत्रु चिंत प्लस मुनि क्षत्रि तत्र मुनि, मैम प्रतिशत हाँ, रेखांकितस्य मैम लास्ट, प्रथम मैम चिंतमान, विकल्पेषु चिनुत। क्षत्रि मैम में चिंतमान। आता है रेखांकित न, पद का शुद्ध पद दिए गए दंती विकल्पों में से और चुनें। अत। सही विकल्प को अभी क्लिक आपने पढ़ा था करके क्षत्रि पद से, सबमिट पर क्लिक करें। तो चिंतयन, क्योंकि मुनि पुल्लिंग है, तो यहाँ वैसे भी कोई भी उदाहरण यहाँ पर आ नहीं रहा है। चिंतमाना चाणक्य प्रत्यय है, चिंतयंतः ये बहुवचन है, यहाँ पर चिंतयन, चिंतयन सही उत्तर है सही उत्तर होगा। चिंतयन। चिंत धन ऐसा शत्रु से सोचते चिंतयन हुए, रूप बना है। चिंतन करते हुए मुनि वहां पर बैठ गए। अभी आपने पढ़ा, सिद्धि नहीं कर पा रहे हैं स्वदेशे आप एव लोग। तिष्ठ धन शत स्वदेशे एव भवद्भिः प्रयत्नः तिष्ठः समाधेयः मैम लास्ट तद् इतेषां संयोजित भवद्भिः रूपम प्रयत्नः विकल्पेषु चिनुत। समाधेयः। तिष्ठ धन शत का संयोजित रूप विकल्पों में से उचित पद पहचाने। बोलिए कौन सा शब्द आएगा मैम इसमें? सही विकल्प को क्लिक तो करके ये जानिए, सबमिट पर क्लिक सबसे करें। पहले तो ये जानिए कि आप लोगों को हमने बताया था कि क्षत्रिय और सानच प्रत्यय मूल धातु में नहीं आते, उसके बदले हुए रूप में आते हैं। तो स्था धातु तो यहाँ से आउट होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने क्या बताया था मैम कि हाँ बोलिए, मैम तिष्ठतः कौन सा वाला आंसर मैम होगा, तिष्ठत, नहीं होगा, मैम दूसरा, मैम तिष्ठत, पक्का मैम दूसरा। तिष्ठत। आप देख लीजिए, यस मैंने मैम। समझाया था। मैम इसके शब्द रूप नपुंसक लिंग कैसे में है। चलते हैं, इसके शब्द रूप कैसे चलते हैं, होल्डिंग के मैम जैसे, नति और इसके भगवान के जैसे इसके शब्द रूप चलते हैं। फिर सोचिएगा थोड़ा सा। भगवान भगवान को भगवान मैम दूसरा। यस यह मैम, मैम सही उत्तर तिष्ठत। है। विशेष्य जनाः के अनुसार तिष्ठत भी हमने आप बताया सही था ना रूप है। आपको, स्था धातु में तो नहीं आएगा क्योंकि स्था मूल धातु है। अब बदला हुआ स्था का क्या रूप रहता है, तिष्ठ रहता है। अब तिष्ठ धातु में भी भवद्भी में लगा हुआ है तृतीय विभक्ति बहुवचन, तो फिर क्या होगा, हमको शब्दिष्ट धातु में भी तृतीय विभक्ति बहुवचन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर हमने आपको बताया था कि इसके पुल्लिंग भगवान की तरह इसका रूप चलते हैं। क्षत्रिय धातु में भगवान की तरह इसका रूप चलता है। चलिए अब आगे देखिए, यही थोड़ी थोड़ी चीजें सोचने की वाली बात हो जाती है। कर्माणः कुर्वाणः, समानः कुर्वन् अच्छा, कोष्ठकेषु प्रदत्तेषु पदेषु शानच सानच प्रत्ययस्य प्रत्ययः पदं पदम विकल्पेषु चिनुत। विकल्पेषु चुनत। कोष्ठक में दिए गए पदों कुर्वाणः में से कर्माणः शानच प्रत्यय कर्माणः वाला पद विकल्पों में से चुनें। समानः सही विकल्प को क्लिक कुर्वन्, करके बताइए। सबमिट पर क्लिक करें। मैम कर्माणः। अब देख लीजिए आप लोग, और सोच लीजिए, और सोच लीजिए, थोड़ा और सोचिए आप लोग, बताइए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि कर्माना हो सकता है, धातु है आपकी क्री, तो कैसे चलता है, करोति कुरुतः कुरुवंती चलता है ना, तो और फिर वो सानच पढ़ते हैं, आत्मा नहीं पढ़ना चलेगा। मैम तीसरा वाला गुड, वेरी गुड, किसने बताया ये? मैम रुद्राक्ष। गुड, यह सही उत्तर है। सही है, क्री क्योंकि धन आपने शानच देखा से होगा, कुर्वाणः आपने जब बना है। शब्द रूप पढ़े हैं तब आपने देखा होगा कि कुर्वाणा, जहां पर र, री और षटकोण वाला श आ जाता है, वहां पर ना किस में बदल जाता है, ण में बदल जाता है। वहां र किस में ना किस में बदलता है, ण में बदलता है। ओके, ये सब ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, उसको भी ध्यान। अब आता है पुरस्कारः छात्रा लघुमाना, यहाँ पर रेखांकित पदे प्रयुक्तं प्रत्ययं विकल्पेषु चिनुत। प्रत्यय रेखांकित पद में हाँ, कौन सा कौन सा प्रत्यय है, लघुमाना में विकल्पों कौन सा में से प्रत्यय चुनें। दिया हुआ है, ना, लभ, सही लभम, विकल्प शानच। को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें।
कौन सा प्रत्यय है? ना प्रत्यय है? नहीं है। लघु प्रत्यय है? नहीं है। लघम प्रत्यय है? नहीं है। ये तो प्रत्यय है ही नहीं, तो बचा मैम सानच। क्योंकि स्त्रीलिंग है। मानह, माना, मानम, आ, आहा, आ, अम। हमने बताया था ना क्षत्रिय में कैसे भगवान के शब्द रूप चलते हैं, लेकिन सानच में आकारांत स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के जैसे बनते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। यह सही उत्तर है। लभ प्लस शानच, सानच, लभ धन लभ मानह। शानच प्रत्यय से। आपस में बातें नहीं करिए प्लीज, और हम उदाहरण देखते हैं थोड़े से। अब थोड़ा सा लॉजिक लगा के बताइएगा। कृत प्रत्यय भाग 2 अभ्यास ठीक है, कक्षा 10। अब उदाहरण आ रहा है। त्रैलोक्यम दहन इव त्रैलोक्य प्रचंड दहन ज्वालः इव अग्निः प्रचंड ज्वालः परितः अग्नि प्रसरति। परितः प्रसरति। इत्यस्मिन् वाक्ये इत्यस्मिन् वाक्ये शक्ति प्रत्यययुक्तं विकल्पेषु प्रत्यययुक्त चिनुत। विकल्पेषु चुनत। दिए गए वाक्य में से कौन सा शब्द है जिसमें क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है? लोक्यम, इव, दहन, सही परितः। विकल्प को क्लिक करके मैम सब दहन। पर क्लिक करें। गुड, दहन। यह सही उत्तर है। दह ओके, धन शत्रु से दहन पर। क्योंकि अग्नि जो है वो पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नम प्लस तुमुन अनयो संयोजित संयोजितम रूपम विकल्पेषु चुनत। नम धन तुमुन दोनों चुनत। को मिलाकर नमितुम, उचित प्रत्यय नस्तुम, रूप विकल्पों में से चुनें। नमतुम। मैम ननतुम। विकल्प मैम ननतुम। करके गुड, सबमिट पर नंतुम, क्लिक करें। नंतुम यह सही है। सही नम उत्तर प्लस है नंतुम। तुमुन। अगला उदाहरण देखेंगे हम इसका। सततम चक्रवत् सततम चक्रवत् परिवर्तमानः अहम् एव परिवर्तमानः जगतः साक्षी अहम रेखांकितस्य एव जगतः शुद्धं रूपं साक्षी। विकल्पेषु चिनुत। रेखांकितस्य शुद्ध रूप रेखांकित पद का विकल्पेषु शुद्ध चुनत। पद दिए गए विकल्पों में से चुनें। परिवृतमानः, सही विकल्प को क्लिक करके परिवर्तमानः, सबमिट पर क्लिक करें। परिवृतमानः, परिवर्तमानः। बोलिए। मैम परिवर्तमानः। मैम दूसरा। परिवर्तमानः, ये सेकंड वाला। यस मैम। यह ये सही उत्तर है। इसमें ड नहीं आएगा। परिवर्तमानः परिधन इसमें ड वृत नहीं, धन ड शानच वो ना का से ड नहीं होगा, परिवर्तमानः रूप बना है। है ना। इसमें ड का ना नहीं होगा। परिवर्तमानः। गुड। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए। न ना जाने कथम माम अधन परि प्लस धन परि गण प्लस धन गण शत्रु प्लस शत्रु जनाः जनाः मयूरं मयूरम राष्ट्रपक्षी मन्यते। राष्ट्रपक्षी एतेषां मन्यते। संयोजित रूपं एतेषां विकल्पेषु चिनुत। संयोजितं रूपं विकल्पेषु अधन चिनुत। परि धन गण धन शत्रु का अपरिगणयन्तः, संयोजित रूप विकल्पों में से उचित पद अपरिगणयन, पहचानें। सही अपरिगणयन्तौ, विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर अपरिगणयतः। क्लिक करें। क्या आएगा मैम इसमें? अपरिगणयन। न, लास्ट में जो न है वो। यस मैम। थोड़ा और सोचो, आप जा तो सही रहे, थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचो, मैम थोड़ा और लास्ट सोचो, तो शायद आ जाओगे। आपने लगाया तो मैम सही है। लास्ट वाला हाँ, यस मैम लास्ट वाला। लास्ट वाला ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अब देखिए मैं थोड़ा यस सा मैम। जना, मैम फर्स्ट वाला मैम भवन भवन भवन। क्योंकि कारण क्या है? मैम भवन भवन। बहुवचन है। यस मैम। आप अगणयन अपरिगणयन बता रहे हैं एक वचन, लेकिन हमारा कर्ता है बहुवचन, तो आएगा अपरिगणयन्तः। यह सही एकदम ये उत्तर है। सही उत्तर है। अपरिगणयन्तः ठीक है, विशेष्य जनाः के अनुसार यह सही रूप है। चलिए। अभी भी बहुत सारे बच्चे अपना माइक म्यूट नहीं गच्छन्ति करते हैं, खुला छोड़ते हैं। निरीक्षे नय
कोष्ठके क्रीणतः प्रदत्तेषु पदेषु गच्छन्ति शत्रुवृत्तेः पदं निरीक्ष्य विकल्पेषु नय। चिनुत। यहाँ पर 4 कोष्ठक शब्द में दिए दिए हुए गए हैं, पदों में से ठीक है। शत्रु प्रत्यय वाला पद कोष्ठकेषु तत्तेषु विकल्पों में से चुनें। पदेषु सही शक्ति विकल्प प्रत्यय को पदम क्लिक करके विकल्पेषु चिन्ह। सबमिट पर क्लिक करें। थर्ड विकल्प लगा हुआ है, थर्ड किसमें लगा हुआ है? थर्ड नया में तो हाँ, किसमें लगा हुआ है? 1 2 3 ऐसे 4 ऐसे बताओ मुझे। मैम 1 नो, मैम थर्ड। थर्ड, गुड, क्रीडतम। थर्ड में लगा हुआ है, यह सही ये उत्तर सही है। है। क्रीण प्लस क्रीड शत्रु धन द्वितीय शत्रु से द्वितीय बहुवचन में बहुवचन में क्रीणतः बना क्रीडतः हुआ बना है, है। ठीक है ना। चलिए, आपका अगला है नूनम ईदृशम दानम नूनम इच्छन अयम ईदृशम केनापि दानम प्रेरितः इच्छन स्यात्। अयम, क्योंकि अयम पुल्लिंग है इसलिए रेखांकित इच्छन आया। प्रत्ययम केनापि शुचिनुत। प्रेरितः स्यात्, रेखांकित पदे रेखांकित पद प्रयुक्त में प्रत्यय कौन सा विकल्पेषु चुनत। प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है विकल्पों में इसमें? से ना, चुनें। क्षत्रिय। मैम श्रद्ध सही मैम श्रद्ध विकल्प को क्लिक श्रद्ध करके शत नहीं सबमिट है, पर क्लिक करें। क्षत्रि, र ऋषि वाला है, क्षत्रिय। क्षत्रि, क्षत्रि प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय में लगा हुआ यह है, सही उत्तर है। शत ओके। इश धन शत्रु चलिए, ये आपका आज का इसका कंप्लीट हो गया। लॉग आउट करती हूँ मैं इसको, तो वापस मीट पर आती हूँ। चलिए, अब मुझे आप लोग बताइए कि कहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि प्रत्यय में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बोलिए। 5, आपके पास 2 मिनट का समय है। क्षत्रिय सानच प्रत्यय में आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? तत्वालय और तुरंत तो 2 बार हो चुका, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए। मैम कोई डाउट है तो कुछ ना, बोलिए बोलिए। मैम सानच में मैम वो एडा मैम कहाँ से आता है? है ना। अच्छा, आपने अभी 2 साल से पढ़ा होगा, जब आप शब्द रूप लिखते हैं, शब्द रूप में यदि अंतिम शब्द के रूप में री, है ना, ऋषि वाला री, रा या श हो तो वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ना का ऋणा हो जाता है। जैसे राम, सत्यव्रती, रामेण, आप लोग नपुंसकलिंग रूप में देखिए बहुत सारे, जैसे छत्रम, छत्रे, छत्राणी, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी, है ना, बहुत सारी चीजें आप देखते हैं ना, तो वहां पे ना का ऋणा हो जाता है, इसलिए वहां पर ऋणा हो गया। और बोलिए, पूछिए, किसी को और डाउट है क्या? साई राम, कुछ और पूछना है? अभी 1 मिनट है। अच्छा, तो मैं दे देती हूँ आप लोगों को ये काम। हमने जितने भी लेसन पढ़े हैं, उन सभी लेसनों में से आपको प्रत्यय निकालना है। क्षत्रिय, सानच, तुमुल, तत्वा और ल्य। एक प्रत्यय और है, कत प्रत्यय, जो और भी बहुत आता है, कत और कतवतु और तभ्यत और अनियत। तो ये मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। इनके भी प्रत्यय आपको छानने, तो मैं अगले सेशन में आपका संधि ले लूंगी। अगले सेशन में मैं आपकी संधि आपको समझा दूंगी, फिर आपको पाठ के अंदर से संधि निकालनी है, ठीक है। अगले सेशन में मैं संधि समझाऊंगी, तो हर एक पाठ की आपको संधि निकालनी है। समझ आ रहा है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगले उसमें सेशन में मैं पूरी संधि समझा दूंगा। चलिए, साई राम। सायरम मैम। चलिए, सायरम मैम। सायरा मैम। साई राम, रीड करना शुरू करो, मैं लास्ट में रीड करूंगी। चलो, रीड करना शुरू करो।